दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेदन पत्र और निबंध के बारे में कि आपको कैसे आवेदन पत्र और निबंध लिखना है, साथ ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध आपको तैयार करने हैं और कौन कौन से आवेदन पत्र आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, जो कि आपका कल 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो आवेदन पत्र है बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर के लिए पूछा जाता है और इसके अलावा जो निबंध है आपका वो 9 नंबर के लिए आता है। आपको यहाँ पर 15 नंबर यानी कि 9 और 6 दोनों को मिलाकर के पूरा 15 नंबर का ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में आपका पूछा जाएगा। तो एक एक करके समझिएगा इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र कौन से है, कैसे लिखना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा डिमांड के ऊपर है और बहुत ज्यादा कमेंट आपके आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला आवेदन पत्र आपका देखो इस तरीके से आ सकता है, अपने नगर या अपने शहर या मोहल्ले, है ना, कोई सभी यहाँ पर जो है मतलब किसी भी चीज का नाम कर सकता है। तो प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पर ये आपका साफ सफाई से संबंधित है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से सफाई से रिलेटेड पूछेगा तो देखो यहाँ पर ये आपका अपने नगर के लिए हो गया ना, नगर के लिए कहे या मोहल्ले के लिए कहे या शहर के लिए कहे, आपको ऐसे ही लिखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखोगे सेवा में, है ना, फिर किसी मतलब अधिकारी को है, जैसे कि स्वास्थ्य अधिकारी हो गया, है ना, किसी विभाग को लिखना है तो आप लोग जैसे कि क्वेश्चन में कोई अगर विभाग का नाम दिया तो फिर उसका नाम लिखेगा। अगर सिर्फ कहता है कि किसी स्वास्थ्य अधिकारी को तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। सेवा में फिर कॉमा लगाना है यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी और फिर यहाँ पर कोई भी आप डाल सकते हो, नगर निगम, प्रयागराज, चित्रकूट, जो भी आप डालना चाहो आप कोई एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विषय डालना, और जो कि आप लोग ब्लैक पेन से डालिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको उसका विषय लिखना है, जो कि यहाँ पर विषय क्या है, अपने नगर की सफाई के लिए या मोहल्ले की सफाई के लिए या शहर की। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अगर सफाई शब्द मिले तो आपको सिर्फ इसी को लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर आप लोग लिख दिए विषय को कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। फिर यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है श्रीमान, फिर कॉमा लगा के अब यहां से पूरा आपको विवरण देना है। कैसे? मैं इस पत्र के माध्यम से चित्रकूट नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, जिसके कारण जगह जगह गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है ना। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई करवाएं या इसको जल्दी से मतलब जो भी है आप निवारण का उपाय करें। इस प्रकार से भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद दिनांक और यहाँ पर प्रार्थी भवदी आप अपना यहाँ पर डाल सकते हो, धन्यवाद लिख देना बस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जहाँ पर मोहल्ला है वहाँ पर आपका शहर हो सकता है, नगर हो सकता है ना। इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर आता है, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बैंक से प्रबंधक को, किसी बैंक प्रबंधक को व्यवसाय, कोई व्यवसाय करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग बैंक के लिए कैसे लिखोगे यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास यहाँ पर है क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, और जो मैं बता दूंगा 3 आपको बताऊंगा और 3 से बाहर नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से एक आने वाला है। तो बैंक के लिए आपको लिखने के लिए बोलेगा, तो जैसे किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो लिखना कैसे, देखो यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग करोगे सेवा में, फिर यहाँ से शाखा प्रबंधक महोदय, फिर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक या किसी भी बैंक का नाम लिख, तो भारतीय स्टेट बैंक हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको बैंक का नाम डाल देना। फिर इसके बाद मेन चीज जो कि मैंने बताया, जैसे यहां पर आपने देखा था इस वाले पत्र में, इतना लिखने के बाद जैसे पूरा विवरण यहां पर दे दोगे, इसके बाद विषय डालना जरूरी है। तो यहां से आप लोग विषय डाल दीजिएगा। इस बीच में थोड़ा सा जगह कम हमने छोड़ा था, तो यहां पर इस लाइन में इतने में विषय डालना है। और ये महोदय जो होगा आपका और नीचे आ जाएगा, है ना, महोदय या श्रीमान जो भी आप चाहो। उसके बाद यहां से आपको अपना जो है पत्र लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि यहां पर लिखा गया, सभी ने निवेदन है कि अब आप ले किस ले रहे हो व्यवसाय, तो आप अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो वो अलग थोड़ा सा विवरण यहां पर दोगे। अगर कोई व्यवसाय करना है तो फिर आप लोग इस तरीके से लिखोगे, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली और आपको कोई रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए आपको यहां से इस तरीके से लिखना है। सभी ने निवेदन है कि वर्ष 2007 में यहाँ पर क्या है, BU यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या किसी आप विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को
1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। तथा इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र यानी कि जो भी दस्तावेज लगते हैं उनको भरवा कर मुझे उक्त राशि यानी कि जितनी यह राशि आपका बैंक दे रहा है, आप यहाँ पर कोई भी राशि डाल सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उक्त राशि का ऋण प्रदान करें। आपको बस इस प्रकार से ये एक प्रारूप जो है बना देना है। बाकी का लास्ट में वही चीज आपको पता है, दिनांक हो गया, धन्यवाद, प्रार्थी, ये सारी चीजें चलती हैं। इसके बाद यहाँ से जो आपके आवेदन पत्र हैं वो 2 हो चुके हैं और यहाँ से तीसरा आवेदन पत्र आपका आता है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए भी आता है ना। किसी कॉलेज में विद्यालय में जो लिपिक होता है, आप जानते हो ना, जो मतलब ऑफिस का जो भी कार्य करते हैं, है ना, लिपिक पद की नियुक्ति के लिए, या तो आ सकता है कि भाई प्रबंधक पद पर नियुक्ति के लिए। तो आपको ध्यान देना है कैसे लिखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो, प्रबंधक से आप प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए बोल रहे हो, ठीक है ना, विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनसे। तो आपको देखो इस तरीके से इसका लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया, और तीनों के तीनों तैयार करना है, ठीक है ना। इसके बाहर आपका आवेदन पत्र नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो इन 3 में से एक आपका रहेगा ही रहेगा अथवा में। तो इस तरीके से यहाँ पर है सेवा में, फिर कॉमा लगाकर प्रधानाचार्य या प्रबंधक को है तो भाई प्रबंधक महोदय कर सकते हो, है ना। प्रधानाचार्य को बोलेंगे तो भाई प्रधानाचार्य डालिएगा। क्वेश्चन जैसे बोले उसी हिसाब से आपको डालना है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर किसी कॉलेज का नाम है, जैसे यहाँ पर राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ, या किसी भी जगह का नाम हो सकता है यहाँ पर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि विषय है, आप किस विषय के प्रवक्ता पद के लिए ये आवेदन पत्र दे रहे हैं, हिंदी का, अंग्रेजी का, है ना, या अन्य किसी विषय का, है ना। तो जो भी विषय है उस विषय के लिए आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु पत्र। तो यहाँ पर हिंदी के लिए है, जैसे अब देखो हिंदी के लिए तो यहाँ पर थोड़ा चीज ध्यान दीजिएगा, मान्यवर, इसके बाद कॉमा फिर लगाइए। राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपको विद्यालय में पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी का एक पद रिक्त है, यानी आपका जो डिग्री है ना, पढ़ाई क्वालिफिकेशन, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिस विषय में आप लोग जो है अपनी नियुक्ति चाहते हैं। जैसे हिंदी में ना, तो आपको हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, जैसे कि आपको एमए किए होने चाहिए हिंदी से। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा हिंदी का एक पद रिक्त है यानी कि खाली है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है ना, यानी कि मेरी जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो अनुकूल है आपके इस पद के लिए। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु तो इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्र, प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न के रूप में जमा करना हूं। अतः आपसे निवेदन है, यहाँ पर लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज, ठीक है, कॉपी में भी आपको ऐसे ही करना है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। बाकी यहाँ पर आप अपना प्रार्थी लिख सकते हो या आवेदक यहाँ पर लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको प्रार्थी नहीं करना, आपको लिखना है आवेदक, ठीक है, इस तरीके से, और बाकी आपको लास्ट में दिनांक डाल देना है। तो इस तरीके से कुछ आपका ये तरीका रहेगा लिखने का। बाकी कॉपी पर आप लोग जानते हो कि वहां पर लाइनिंग रहती है, तो आपका व्हाइट पेज है, तो ऐसे करके लिखिएगा। ये आपके 3 महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है, इनसे आपका 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का होने वाला है, ठीक है। और लिखने का तरीका आप जान गए। फिर इसके बाद निबंधों की बात करें तो भाई निबंध होता है 9 नंबर का, और इसको हमेशा बोर्ड एग्जाम में मैं कह रहा हूं कि आपको लास्ट में करना है। सारे प्रश्न पूरे पेपर के सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट में निबंध के ऊपर आना है, और निबंध आपको हमेशा अंत में करना है, क्योंकि इसमें, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे कि दिया गया यहाँ पर टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंट वाले, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साहित्य समाज का दर्पण है, काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के ऊपर यानी कि समस्या और समाधान आपका जुड़ा ही रहेगा। जैसे कि विज्ञान के ऊपर आ गया तो उसमें भी आपका इस प्रकार से विज्ञान अभिशाप और वरदान करके रहेगा, है ना। पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो समस्या के साथ समाधान भी बताना पड़ेगा। इस तरीके से ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक हो गए। पर्यावरण वाला चौथा टॉपिक है बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण, इस प्रकार से नियंत्रण का उपाय करके आ सकता है। ये 5 टॉपिक अगर तैयार कर लोगे तो आपके इनमें से एक टॉपिक 100% फंस जाता है, क्योंकि ये हर साल के रिपीटेड टॉपिक होते हैं।
और बाकी निबंध को लिखना कैसे है, जैसे कि आप बेरोजगारी की बात करो तो यहाँ पर इस तरीके से किसी भी निबंध को लिखते टाइम आपको पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा का मतलब होता है आप कितनी हेडिंग में लिखना चाहते हैं निबंध को। जैसे कि आप प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया, समाधान हो गया, राष्ट्रीय उपसंहार हो गया, है ना। और इसके बाद यहाँ से बेरोजगारी से क्या हानि होती है ये भी आप बना सकते हो, समस्या के अंतर्गत आ ही जाएगा। तो फिर इन्हीं सारी हेडिंग जितनी भी रूपरेखा बनाए हो इन्हीं सभी हेडिंग का आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। और कम से कम निबंध को आपको पूरा 4 पेज में लिखना ही लिखना है। 9 नंबर का आता है तो इसलिए 4 पेज में लिख के आइएगा, ठीक है। इस प्रकार से निबंध और आवेदन पत्र का ये जो टॉपिक है, और मैंने बता दिया 15 नंबर आप इस 10 मिनट के वीडियो से पक्का कर सकते हो अगर आप यहाँ पर बताए गए सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।